दोस्तों, हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन यानी ज्ञान इंद्रियां हैं जिनका काम हमारे शरीर को बाहर की चीज़ों का ज्ञान कराना है। इन्हीं में से एक सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारी जीभ, जो हमें टेस्ट यानी स्वाद का अनुभव कराती है। खाना तो हम सब खाते हैं, लेकिन सोचिए अगर हमें खाने का स्वाद ही महसूस ना हो तो क्या होगा। हमारी जीभ ही है जो हमें खाने का स्वाद महसूस कराती है। आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से जानेंगे कि हमारी जीभ कैसे काम करती है, यानी कैसे जीभ से हमें किसी भी खाने का स्वाद पता चल जाता है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि स्वाद देने के अलावा हमारी जीभ का और क्या क्या काम है। नमस्कार दोस्तों, तो पहले हम जानेंगे कि स्वाद का अनुभव कराने के अलावा हमारी जीभ का हमारे शरीर में और क्या क्या काम है, और फिर जानेंगे कि हमारी जीभ कैसे काम करती है, यानी ये कैसे हमें किसी खाने का स्वाद का अनुभव कराती है। हमारी जीभ का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमें स्वाद का अनुभव कराना। हमारी जीभ का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है हमारे द्वारा खाए गए खाने को दांतों तक पहुंचाना और उन्हें पलटना। जब हम कोई खाना खाते हैं तब उसे चबाने की जरूरत पड़ती है। हमारी जीभ हमारे द्वारा खाए गए खाने को धक्का दे दे करके दांतों तक पहुंचाती है ताकि हमारा दांत उसे अच्छी तरीके से पीस सके। हमारी जीभ का तीसरा इंपॉर्टेंट काम है हमारे आवाज़ को बनाना। वैसे तो आवाज़ हमारे गले से निकलती है, लेकिन उस आवाज़ को एक सही दिशा देकर बातों में बदलने का काम हमारी जीभ ही करती है। इसे ट्राई करने के लिए आप अपनी जीभ को उंगलियों से पकड़कर कुछ बोलने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आपके गले से आवाज़ तो आएगी, पर आप ढंग से कुछ बोल नहीं पाएंगे। इस तरह से जीभ की मदद से ही हम कुछ भी बोल पाते हैं। हमारी जीभ का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे मुंह के अंदर सलाइवा यानी लार को बनाना। हमारी जीभ में एक ग्रंथि होती है जिसे स्लाइवेरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि हमारी जीभ में लार को बनाती है और उसे जीभ से बाहर निकालती रहती है। लार हमारे मुंह के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज़ है। हमारा जीभ किसी भी खाने का स्वाद तभी महसूस कर सकता है जब वो गीला हो। जब हम कोई सूखी चीज़ खाते हैं तब लार उसे गीला कर देता है ताकि हमें उस चीज़ का स्वाद पता चल सके। लार हमारे द्वारा खाए गए खाने को गीला करके उसे चिकना बनाता है ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में 98% पानी होता है, बाकी 2% में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम होते हैं और कुछ एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट्स यानी जीवाणुरोधी यौगिक भी होते हैं जो हमारे द्वारा खाए गए खाने में मौजूद बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। आइए अब जानते हैं हमारी जीभ कैसे काम करती है, यानी कैसे हमारी जीभ किसी भी चीज़ का स्वाद हमें दे देती है। जब हम जीभ को जूम करके देखेंगे तब हमें इसमें बहुत ही छोटे छोटे टेस्ट रिसेप्टर्स दिखाई देंगे। इन्हीं टेस्ट रिसेप्टर्स की वजह से हमें किसी खाने का स्वाद पता चल पाता है। ऐसे ही लगभग 10,000 टेस्ट रिसेप्टर्स हमारी जीभ में होते हैं। इनमें कुछ नुकीले और कुछ गोल शेप में होते हैं। इन्हीं से हमें टेस्ट का पता चलता है। इन टेस्ट रिसेप्टर्स में गड्ढे बने हुए होते हैं। इन गड्ढों के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो ब्रेन नर्व्स यानी दिमाग की तंत्रिकाओं से जुड़े होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तब हमारा जीभ सलाइवा यानी लार को रिलीज करता है, जिससे हमारे मुंह के अंदर हमारा खाना गीला हो जाता है। खाना गीला हो जाने के बाद खाने का कुछ भाग इन टेस्ट रिसेप्टर्स के गड्ढों में चले जाते हैं, जिस कारण से टेस्ट बर्ड्स एक्टिव हो जाते हैं और एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल नर्व से होते हुए हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं, तब हमें जाकर किसी चीज़ का टेस्ट यानी स्वाद पता चल पाता है। हमारे जीभ का अलग अलग भाग हमें अलग अलग स्वाद को बताता है। हमारी जीभ का सबसे आगे वाला भाग हमें मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। उससे थोड़ा ऊपर जीभ के दोनों साइड वाला भाग नमकीन स्वाद का हमें अनुभव कराता है। इससे थोड़ा सा और ऊपर जीभ के दोनों साइड वाला भाग हमें खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है और जीभ का सबसे पीछे वाला भाग हमें कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। हमारी जीभ के बीच वाले भाग में टेस्ट रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण से हमारी जीभ के बीच वाले भाग से हमें किसी भी स्वाद का अनुभव नहीं होता है। लेकिन अभी कुछ रिसर्च में ये बात पता चला है कि हमारे जीभ का बीच वाला भाग हमें उमामी टेस्ट को बताता है। उमामी टेस्ट हम एक प्रकार के सुनहले टेस्ट को कह सकते हैं जो हमें मीट, चिकन, अंडा, आइसक्रीम और मशरूम जैसे खाना को खाने के बाद मिलता है। जीभ के साथ साथ हमारी नाक भी खाने का टेस्ट लेने में हमारी हेल्प करती है। हम जो खाना खाते हैं उस खाने की खुशबू की वजह से हमें खाने में स्वाद का अनुभव ज़्यादा होता है। इसे ट्राई करने के लिए आप किसी भी खाने को नाक बंद करके खाना, आपको उस खाने का टेस्ट थोड़ा अलग लगेगा। उम्र के साथ साथ इंसान के जीभ के टेस्ट रिसेप्टर्स डीएक्टिवेट यानी निष्क्रिय होने लगते हैं। एक बच्चे की जीभ में सबसे ज़्यादा टेस्ट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वहीं एक बुजुर्ग इंसान में सबसे कम टेस्ट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसलिए बच्चे किसी भी खानों को बहुत इंटरेस्ट लेकर खाते हैं और एक बुजुर्ग इंसान किसी भी खाने को जल्दी नहीं खा पाते हैं क्योंकि उन्हें उसमें टेस्ट कम आता है। उम्मीद है कि आप हमारी जीभ के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये जान गए होंगे कि हमारी जीभ कैसे काम करती है। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।